यहाँ पे इसी में रखो। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी डिबेट और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जयप्रकाश यादव साहब, नमस्कार। जो तमाम संगठनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस समय वर्तमान में सनातन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। धन्यवाद आपका पंडित जी। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार जब से हुआ है, मुझे लगता है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया को जो डेलीगेशन गया उसने बताया, पाकिस्तान की जो हकीकत है वो भी सामने रखी। अमेरिका जैसे देश जो दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं, उनकी भी बहुत सारी चीजें जो है खोल करके आई। कहते हैं कि दोस्त की परीक्षा या तो मुसीबत की घड़ी में होती है, क्योंकि सुख में तो सब खड़े हो जाते हैं, मुसीबत के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। तो हमारे साथ में कौन लोग खड़े हुए, कौन लोग अलग थलग हुए, ये भी हमने देखा। अब विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार 10 सालों से घेरता आ रहा है नरेंद्र मोदी जी को। सवाल बहुत ज्यादा होते हैं और वो भी ऐसे सवाल जिन सवालों का ना ही सिर होता है और ना ही पैर होता है। शायद वो पाकिस्तान से सवाल करने में अपने आप को असहज महसूस करने वाला विपक्ष अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा इल्जाम लगा देता है, जज बन जाता है बहुत सारे मामलों। ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू से लेकर के अंत तक देखा और अभी भी जारी है, लगातार जारी है। डेलीगेशन भी वापस आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं और जो अभी तक नरेंद्र से लेकर के सरेंडर तक की जो कहानी, जो अभी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, क्या मिल रहा है जी? जी, जो आपने सीधा सवाल किया मैं उसका सीधा जवाब देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत की आन बान और सम्मान की रक्षा का एक संकल्प था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत, ये नया भारत झुकने वाला भारत नहीं है। ये घर में घुसेगा भी, मारेगा भी और प्रतिशोध लेगा भी। यह संदेश स्पष्ट तौर पर लोगों को पहुंच चुका है और इस क्रम में अभी जो वर्तमान परिस्थिति में ओवैसी जी को लेकर के जो बातें हो रही हैं, स्पष्ट तौर पर भारत देश में सर्वधर्म संभाव है। जो भी व्यक्ति देश हित की बात करेगा वह देश का मित्र है और देश आपकी आवाज नहीं आ रही है यादव साहब, आपकी आवाज आना बंद हो गई है जी। मैं चाहूंगा कि आप दोबारा जुड़े, दोबारा शायद आप जुड़े तभी आवाज आए, क्योंकि आवाज जो है हाँ, वो आवाज नहीं आ रही है। ओवैसी साहब वापस लौट आए हैं। लगातार जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, डिबेट, सवालों का सिलसिला जारी है। जो ओवैसी साहब, आपसे वो उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद नहीं थी, आप क्या कर रहे थे। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ओवैसी जी, कंटिन्यू प्लीज यादव साहब जी। आवाज पहुंच रही मेरी आपको? आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है मेरी? सर ब्लूटूथ में कनेक्ट है जी। आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट मत होइए शायद। अभी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अभी आ रही है जी, कंटिन्यू प्लीज जहां से आपने। जी जी बोलिए आप जी। ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे थे। भारत सरकार ने कई देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं और इन डेलीगेशन का मकसद दुनिया के सामने पाकिस्तान की दोहरी नीति, खासकर आतंकवाद को लेकर के उसके रवैये को उजागर करना है। और भारत की ओर से कुल 7 प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे गए हैं और 5 लौट चुके हैं, जबकि 2 अभी भी विदेश में ही हैं।
और इन डेलीगेशन के दो चेहरे इन दिनों सबसे ज्यादा खास चर्चा में है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और ओवैसी जी, ये दो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। सऊदी अरब, कुवैत से बहरीन गए हुए थे और उन्होंने इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की सच्चाई को बेबाकी से रखा है और अपने समर्थन में लगे पोस्टरों पर ओवैसी जी भी आश्चर्यचकित हुए। भारत जब वो लौटे तो हैदराबाद में उनके स्वागत में पोस्टर भी लगाए गए। हालांकि ओवैसी को इन पोस्टरों पर आपत्ति है। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने इस पर सवाल किया तो उन्होंने अपने अंदाज में स्पष्ट जवाब देते हुए भी बोला है कि मेरे लिए शर्मनाक है, ऐसा पोस्टर लगाना बिल्कुल गलत है, यह बेकार की बात है, क्यों लगा रहे हैं आप। उन्होंने यह कहा कि यह मुद्रा किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि 130 करोड़ भारतीयों से जुड़ा है, यह उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। और बल्कि 130 करोड़ भारतीयों से जुड़ा हुआ विषय होने के कारण यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इसलिए इस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने अपनी आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवैसी ने आतंकवादी संगठनों पर भी यह बात स्पष्ट तौर पर कही है कि अलकायदा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया अपने बयानों में उन्होंने दी है और कहा है कि ये सभी संगठन की सोच एक जैसी है और इसके बीच कोई वैचारिक फर्क नहीं है। ये सब एक दावा करते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर हिंसा करने की आजादी है, जो कि पूरी तरह से गलत है, ऐसा ओवैसी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है। और उसकी बयान की मैं व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सनातन सेना होने की नाते भी मैं स्वागत करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और ओवैसी जी का यह बयान बहुत अच्छा बयान है। ओवैसी जी ने कहा है कि इस्लाम किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की इजाजत नहीं देता है। यह बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है कि इस्लाम किसी भी निर्दोष व्यक्ति के हत्या की इजाजत नहीं देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि यही हिंसक सोच इन संगठनों की बुनियाद बन गई है, ये भी उन्होंने कहा है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का और उनकी इच्छा शक्ति का, अमित शाह जी के फौलादी नेतृत्व का यह कमाल है। लौह पुरुष भारत के अमित शाह जी, इन्होंने मिलकर के जो संकल्प लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका नतीजा देश के बाहर भी देखने को मिल रहा है और देश के अंदर भी जो लोग पहले कभी बुराई करते थे और खिलाफ खड़े होते थे, आज वो साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से देश के आगे बढ़ने के लिए एक शुभ संकेत है और एक बड़ा संकेत है। और ये भी चेतने की आवश्यकता है लोगों को कि देश के अंदर रहते हुए देश के विरोधियों के साथ जो लोग खड़े होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के अभिनेता हों, चाहे वो हम बात करते हैं कि जो किंग खान की बात हो और अन्य जो अभिनेता हैं जो कि बहुत गाढ़ी कमाई इस भारत के देश की जनता के मेहनत खून पसीने की कमाई से फिल्मों में उनको मुनाफा होता है और उनका जीवन स्तर आगे बढ़ता है। और जब देश की बात आती है तो वो क्यों मौन साधे रहते हैं, क्यों वो मिशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, क्यों जब आमिर खान जी ने कहा था कि इस भारत देश में रहते हुए मुझे डर लगता है, यह डर उन्हें तब क्यों नहीं लगा जब 27 लोगों की निर्मम हत्या किसी एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा कर दी गई थी, उस समय यह डर कहाँ चला गया था। तो ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न उठते हैं। सलमान खान जी जो कि बीइंग ह्यूमन जैसे संगठन चलाते हैं, जो कि देश के लिए है और गरीबों के लिए है ऐसा बताते हैं, क्यों वो ऐसे सामने आकर के सीधे तौर पर के इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते और ऐसे परिवारों को क्यों डोनेशन नहीं देते, जो शहीद हो गए उनके परिवार के साथ क्यों खड़े नहीं होते। ये सारे सवाल आज भी बाकी है। इन सवालों के उत्तर देश की जनता आज भी जानना चाहती है और सनातन सेना के प्रवक्ता होने के नाते मैं भी ये प्रश्न उन सबसे पूछता हूं कि क्यों आप देश के साथ खड़े होते दिखाई नहीं देते। अभी भी वक्त है, आज भी वक्त है। मेरी इस बात को अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसके बाद ही कम से कम आप जो है सही रास्ते पर आकर के देश के साथ खड़े हो जाइए। आज भी देश की जनता आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठी है। पहले भी आपको हाथों हाथ लिया है, आपको फर्श से अर्श तक बैठाया है और अगर आप देश के साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी आपको मिलेगा। जो भारत में रहता है, जो भारत की खाता है, जो भारत भूमि में जन्म लिया है, वह हमारे परिवार का सदस्य है। वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारी सोच है। परंतु आप रहते भारत में और भारत विरोधी लोगों के साथ खड़े होते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को सनातन और सनातनी कभी माफ नहीं करेंगे, बख्शेंगे नहीं। यह एकदम स्पष्ट है। ओवैसी जी की
जो अभी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही वंदनीय और सराहनीय है। ओवैसी जी ने जो नेतृत्व बाहर जाकर के देश का किया और अपनी बातों को रखा, निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर वो चल पड़े हैं। कलाम साहब जो है वो मिसाल हैं, मानवता की जीती जागती मूर्ति हैं, भारत के अनूठे रत्न हैं और अनमोल हीरे हैं। कलाम साहब और कलाम साहब के मार्ग पर ओवैसी जी को चलना चाहिए। हमारी शुभकामना आगे भी है उनके साथ में। केशव पंडित जी, सवाल ये है कि इस देश के अंदर फिल्म बनाकर के, मूवी बनाकर के आर्मी के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर करोड़ों रुपए। पंडित जी आपकी वॉइस खुलकर नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? जी, अभी आवाज आपको आ रही है हमारी? जी, मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? बहुत धीरे आ रही है, बोलिए आप, मैं सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आवाज आ रही है आपको? एकदम स्लो आ रही है आवाज। आवाज आ जरूर रही है मगर बहुत, मतलब 1 या 2 में वॉल्यूम चल रहा है, ऐसा आ रहा है। जी, अभी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ वही सेम है, सेम आवाज आ रही है, एकदम कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आवाज। जैसे लाउड आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही है। मुझे थोड़ा सा जोर देकर सुनना पड़ रहा है कानों पर। जी, सवाल यह है कि भारत के अंदर ये लोग जो फिल्मों से इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन फिल्म मेकर की जेब से एक पैसा नहीं निकला। कि घर में आर्थिक सहायता मदद कर सकते थे लोग, लेकिन इन्होंने एक पैसे की भी मदद करना जरूरी नहीं समझा। 27 परिवारों के लिए शायद 27 पैसे इनके पास में। ठीक वैसे ही जैसे अभी आरसीबी में जो भगदड़ हुई है, 11 लोग मर गए हैं और 11 लोगों को जहां 1100 करोड़ मान देना चाहिए, 11 करोड़ तो कम से कम देना ही चाहिए। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने पिता, किसी ने बेटा, लेकिन उनकी जेब से 11 पैसे नहीं निकले और उल्टा सारे खिलाड़ी सब भाग गए। तो इसी तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर से भाग क्यों रहे हैं लोग? बंद क्यों इनके कमरे हो गए? इनको अब डर नहीं लग रहा है? जी, जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है।